पुनः उस प्रसंग को उठाते हुए कहा कि प्रचेतागणों का विवाह वृक्षों की कन्या वार्ची से हुआ। इन्होंने तपस्या करके 10,000 पुत्रों को जन्म दिया और कहा बच्चों जाओ तपस्या करो, भजन करो, शक्ति प्राप्त करके घर गृहस्थी बढ़ाओ, सृष्टि का विस्तार करो। तो जैसे गए इधर तपस्या करने तो रास्ते में नारद जी ने कूट प्रश्नों में उलझा करके इनको महात्मा बनाया। दक्ष को क्रोध आया, शांत रहे, पुनः 1000 बालकों को जन्म दिया। नारद जी ने इनको भी महात्मा बना दिया। अब दक्ष को बड़ा क्रोध आया और स्थिति ये आई कि सामने से ही नारद जी आ गए। तो दक्ष ने फिर नारद जी को हजारों गालियां सुनाई। अहो साधु साधु नाम साधु लिंगेन नस्तया असाधु कार्य भगाड़ाम भिक्षोर मार्गः प्रदर्शिता। अरे विगमंगों का रास्ता दिखाने वाले पाखंडी नारद, तुमने हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को जिन्होंने दुनिया भी नहीं देखी महात्मा बना दिया। जहां मेरा श्राप है तस्माल लोके सुते मूढ़ ना भवेद भ्रमता पदम। तेरा पैर एक जगह पर कहीं टिकेगा नहीं, वैसे ही जगत में घूमता रहेगा। नारद जी चुपचाप मौन होकर के चले गए। जवाब क्यों नहीं दिया भाई? बोले जिसके पास जो होगा वही देगा ना। अब की बार दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया और इन्हीं 60 कन्याओं से सृष्टि का विस्तार हुआ। उन 60 कन्याओं में 13 कश्यप जी को ब्याह दी, 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी, जिन्हें हम अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, आश्लेषा नक्षत्रों के नाम से जानते हैं। कश्यप जी की जो दिति नामक पत्नी है वो दैत्यों की मैया है। दिति की एक बेटी हुई रचना नाम था, जिसका विवाह तुष्टा मुनि के साथ हुआ। 2 बेटा हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप ब्रह्मज्ञानी था और इतना अद्भुत ब्रह्मज्ञानी था कि एक बार कुछ समय के लिए देवताओं का पुरोहित भी बना। परीक्षित जी ने पूछा महाराज देवताओं के पुरोहित तो बृहस्पति जी हैं, तब विश्वरूप क्यों बने? बोले एक बार देवराज अपने स्वर्ग में अप्सराओं का नाच गाना देख रहे थे। उसी समय बृहस्पति जी आए तो गुरु जी को देख के अनदेखा कर दिया कि गुरु जी आए हैं तो बैठ जाएं, इनके स्वागत में नाच गाने का आनंद ही किरकिरा हो जाएगा। गुरु जी आए हैं तो बैठे, बाद में स्वागत होगा। गुरु जी समझे वाह चेला हमें देख के मुंह घुमा रहे हो। नाराज होकर के अंदर धान भई। देवताओं ने पितामह ब्रह्मा के पास जाकर के अपनी पूरी बात बताई कि हमारे गुरु जी तो नाराज ही होकर चले गए। पितामह ने कहा जाओ विश्व रूप से मार्गदर्शन लो जब तक गुरु जी प्रसन्न नहीं होते। देवता विश्व रूप के पास आए तो पहले इन्होंने मना किया, फिर ब्राह्मण वृत्ति को स्वीकार कर लिया, क्योंकि पौरोहित्य कर्म अति मंदा, बहुत छोटा कर्म है ये। इधर उधर का दान लेने के लिए गायत्री ब्राह्मण को जपनी चाहिए। किसी दिन ब्राह्मण की जो 3 प्रकार की गायत्री है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए संध्या का क्या व्याख्या है, किसी दिन विस्तार उसका करेंगे। अभी आज जन्मोत्सव में पहुंचना 6 बजने वाला है। अभी 6म स्कंद की कथा में जन्मोत्सव 10म स्कंद के 3वें अध्याय में ठाकुर जी का हुआ। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इधर विश्वरूप पौरोहित बनते ही सर्वप्रथम नारायण कवच का इनको उपदेश दिया। इसके बाद देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए यज्ञ किया। अब जोर जोर से जो देवताओं के नाम की आहुति डालते हैं, पर धीरे से दैत्यों के नाम की आहुति, क्योंकि दैत्य के मामा लगते हैं। इंद्र समझ गए विश्वरूप के 3 सिर थे, तलवार उठाई, तीनों सिर काट दिए। इंद्र को ब्रह्महत्या लग गई। तब उस ब्रह्महत्या को इंद्र ने 4 भागों में बांटा। 4 लोग आगे आए, उन्होंने लिया। पहला भाग भूमि को दिया, जो ऊसर भूमि के रूप में है, जहाँ पर कुछ होता नहीं। दूसरा भाग जल को दिया, जो झाग के रूप में है, इसलिए जो शांत जल है उसमें डुबकी स्नान करने से पहले हाथ से जल को साफ कर लेना चाहिए। तीसरा भाग वृक्षों को दिया, जो गोंद के रूप में है, इसीलिए वैष्णव लोग उस गोंद का सेवन नहीं करते। चौथा भाग स्त्रियों को दिया, जो मासिक रज के रूप में है। 4 भागों में बांट करके इंद्र तो बच गए, पर तुष्टा मुनि को बड़ा क्रोध आया। एक तो मेरे बेटे को पहले पुरोहित बनाया, बाद में उसकी हत्या कर दी। इंद्र को छोड़ूंगा नहीं। इंद्र शत्रु विवरदस्य मां चिरम दह्यद विषम
इंद्र को मारने की भावना से यज्ञ हुआ, थोड़ी मंत्र त्रुटि हो गई, फलस्वरूप उस यज्ञ से बड़ा भयंकर दैत्य वृत्तासुर पैदा हो गया। इंद्रवत का दुष्टा मुनि से आदेश पाके चल पड़ा, देवता स्वर्ग खाली करके गए, प्रभु के पास गए। भगवान ने कहा देखो दधीचि महात्मा की हड्डियों से वज्र बने, उससे ये मरेगा। सारे देवता दधीचि बाबा के पास गए। पहले तो उन्होंने मना किया कि देखो देवताओं, तुमने मांगने से पहले विचार नहीं किया क्या मांग रहे हो। अरे संसार में सबसे दुर्लभ ये मनुष्य शरीर है और तुम ऐसे मांग रहे हो जैसे कोई साधारण सी चीज हो। देवताओं ने कहा हमें भगवान विष्णु ने भेजा है। तो बाबा ने कहा अरे साक्षात वे ही आते तो हम उनको भी मना कर देते, शरीर को ही दान करने वाली चीज है। देवताओं ने कहा महाराज माफ करें, मांगने वाला देने वाले की स्थिति पर विचार करेगा तो मांगने की इच्छा ही नहीं होगी, कभी हिम्मत ही नहीं कर पाएगा। परंतु ये देने वाला भी मांगने वाले की स्थिति पर विचार करे तो मना भी नहीं करेगी। महात्मा दधीच प्रसन्न हो गए और बोले मैं तो तुमसे परमार्थ का उपदेश सुनना चाहता था। मैं अच्छी तरह जानता हूं यह नित्य शरीर है, एक न एक दिन इसको समाप्त होना ही है, क्योंकि ये मरण धर्म है। पर मेरा शरीर तुम्हारे काम में आवे, उससे समाज का कल्याण हो, इससे बढ़िया क्या बात होगी। महात्मा ध्यान लगा के बैठे, इनके शरीर में खाद्य पदार्थ लगा दिया गया। गायों ने चाटते चाटते हड्डियों के अतिरिक्त सब कुछ चाट लिया। तब उन हड्डियों से विश्वकर्मा ने 3-4 वज्र बनाए, पिनाक, सारंग, गांडीव और वज्र जो इंद्र के हाथ में है। आज उस वज्र को लेकर के जब वृत्तासुर के सामने आए तो वृत्तासुर को उस वज्र में बिहारी जी का दर्शन होने लगा। प्रत्यक्ष हरि का दर्शन करके वृत्तासुर ने 4 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति करी और इन्हीं 4 श्लोकों में धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ मांगे। वैष्णवों का धर्म क्या है? वृत्तासुर कहता प्रभु अहम हरे तव पादैकमूला दासानुदासो भवतास्मि भूया मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाक कर्म करो दुकाया। हे प्रभु मैं आपका दास भले ही ना बन सकूं, इतनी पात्रता तो मुझ में नहीं है, पर जो आपके दास हैं तो दासानुदास हो, उनका दास बन के रहूं। जो आपके सेवक हैं उनका सेवक बन के रहूं। होगा क्या? बोले किसी को करंट लगा है, अब जिसको भयंकर करंट लगा है उसका कोई हाथ पकड़ ले तो उसको और जबरदस्त करंट लगता है। उसी प्रकार परमात्मा तो हमें दिखाई नहीं पड़ रहे और ना ही परमात्मा तक पहुंचने की हमारी गति है। तो जो महापुरुष परमात्मा को पकड़े बैठे हैं उनका चरण हम पकड़ लें तो हमें भी उनकी कृपा की प्राप्ति हो जाएगी। हे प्रभु मेरा ही मन सदा आपका स्मरण करता रहे, वाणी आपकी ही गीत गाती रहे, शरीर आपकी सेवा का कर्म करता है। वैष्णवों का यही धर्म है। अर्थ कौन कौन सा